मित्रों, आज हम चर्चा करें वृषभ राशि का सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है, कैसी रहेगी। वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे। और कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में 4 बड़े गोचर होने वाले हैं। यानी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का, शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी 9 में से 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसका वृषभ राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो वृषभ राशि वाले जातक और जातिका, उनकी मंथली सितंबर की कुंडली के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये मंथली आपकी कुंडली है। बृहस्पति देव आपके धन भाव में वक्री होकर बैठे हैं, शुक्र देव आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, फिर बाद में ये गोचर करके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। सूर्य और बुध देखा जाए तो सितंबर के महीने में सिंह और कन्या राशि में गोचर करेंगे, सूर्य भी और बुध भी। और कहीं ना कहीं मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी तुला राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा आपके अष्टम भाव में और राहु आपके 10वें स्थान में और शनि देव देखिएगा लाभ स्थान में बैठे हैं। ये ग्रह गोचर है। इनमें से 4 ग्रहों का ट्रांजिट होगा, वो अपनी जगह से आगे चले जाएंगे। और उसकी क्या प्रिडिक्शन निकलेगी, क्या आपके जीवन में वो काम करने वाले हैं, क्या इसकी प्रिडिक्शन होगी, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी वृषभ राशि वाले हैं उनके हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इस वक्त कर्क राशि में बैठे हैं और कर्क राशि में शुक्र तृतीय भाव में आपकी कुंडली के अनुसार बैठे हैं। तृतीय भाव में शुक्र बहुत कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 12 सितंबर तक आप महसूस करेंगे आपके यश में कमी आ रही है। जो भी बात आप लोगों के सामने समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि शुक्र आकर्षण का कारक है, व्यक्तित्व का कारक है, तो कहीं ना कहीं लोग आप पे टॉन्टिंग मारेंगे, आपकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपकी बातों को इग्नोर करेंगे। आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होगा। तो 12 सितंबर तक जब तक शुक्र आपका कमज़ोर है तब तक पड़ोसियों से आपके वाद विवाद, भाई बहन, जान पहचान वालों से कुछ वाद विवाद आपके रह सकते हैं। थोड़ा सा मानसिक रूप से आप परेशानी भी आपको होगी। थोड़ा सा मानसिक रूप से आप छोटी छोटी बातों आपको हार्ट करने लगेगी, छोटी छोटी बातों पे आप रोने लगेंगे, छोटी छोटी बातें आपके मन में घुस जाएंगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अभी वीक हो गए हैं। साथ ही साथ आपको नेत्र की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम भी सहनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के 12 सितंबर तक आर्थिक रूप से भी, यानी कि हेल्थ के रूप से भी, और दूसरा अगर देखा जाए तो भावनात्मक रूप से भी थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति आपकी रहेगी। फिर 13 तारीख से लेकर और 30 सितंबर के बीच में शुक्र का ट्रांजिट सिंह राशि में हो जाएगा, मालव्य योग बनेगा। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। और सिंह राशि में शुक्र और केंद्र में होने से कला का कोई शौक भी वृषभ राशि में जागृत होगा। या तो आप वीडियो बनाएंगे या बहुत सारी वेब सीरीज देखेंगे, मूवियाँ देखेंगे, उसका योग नज़र आ रहा है। कुछ लोग नृत्य संगीत की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित, काव्य से संबंधित चीज़ों में आपका शौक जागृत हो जाएगा। ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी 13 तारीख से 30 सितंबर में मन बड़ा आनंदमय रहेगा और शत्रु भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मालव्य योग का जादू आप पे चलेगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के सितंबर में धन की, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। फाइनेंस भाव में तो गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ सितंबर के महीने में बुध देव का जो ट्रांजिट है, क्योंकि आपकी धन स्थान के स्वामी बुध हैं, और बुध कहीं ना कहीं सिंह राशि, कन्या राशि दोनों में ट्रांजिट करेंगे सितंबर के महीने में। तो पूरा सितंबर का महीना धन के लिए बहुत ही अच्छा है। बुध सिंह में जाए चाहे मित्रों, चाहे कन्या में जाए, आपको मालामाल करके रहेंगे। रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। किसी को धन उधार दिया है तो मिलेगा, कोई डील के लिए अप्लाई किया है तो आप ही को वो डील मिलेगी, उससे आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त होगा। या प्रॉपर्टी से आपको कुछ इनकम प्राप्त होगी, उसका योग नज़र आ रहा है। या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम प्राप्त होगी, कृषि से आपको इनकम प्राप्त होगी। यानी इनकम तो आपको बुध के सिंह और कन्या राशि में जाने से सितंबर में प्राप्त होगी, उसके योग नज़र आ रहा है।
जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है? तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बिल्कुल। मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। ठीक है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। साथ ही साथ सरकारी योजना या माता पिता से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। या तो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट से आपको लाभ होगा या माता पिता से कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ धन का लाभ आपको मिलेगा। और खासकर देखा जाए तो 15 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक आपको जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस समय पे आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के वृषभ राशि के लिए धन पक्ष बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके परिवार भाव में, तो परिवार भाव पर सूर्य और बुध दोनों विराजमान हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। और पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में सूर्य का ट्रांजिट भी सिंह और कन्या दोनों ही राशि में गोचर होगा, यानी दोनों राशि में ही ट्रांजिट करेंगे। तो परिवार के अंदर शांति का माहौल रहने वाला है। परिवार के अंदर किसी सदस्य का, चाहे भाई बहन हो, माता पिता, उनको कोई आर्थिक लाभ होगा, पद धन का लाभ या करियर में कोई लाभ सूर्य के सिंह और कन्या राशि के ट्रांजिट से होता हुआ सितंबर के महीने में नजर आएगा। यानी कोई ना कोई फैमिली मेंबर कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाले हैं। साथ ही साथ घर के अंदर बाथरूम का कुछ काम, टाइल पत्थर का काम या हल्का रेनोवेशन का काम भी सितंबर के महीने में होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ घर के अंदर पितरों की पूजा होगी, घर के अंदर हवन होगा, पूजा पाठ का माहौल भी रहेगा। यानी पारिवारिक क्षेत्र आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के संतान के बारे में। चाहे वृषभ राशि की छोटी संतान है, बड़ी संतान है, भाई सितंबर का महीने में पंचम भाव में कन्या राशि के मंगल बैठे हैं, तो सितंबर का महीना संतान के लिए अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा। यानी 1 तारीख से लेकर और 13 सितंबर तक, जब तक मंगल कन्या राशि में बैठे हैं, और कन्या राशि में मंगल सबसे खराब रिजल्ट देते हैं, सबसे खराब होते हैं। तो ऐसे में संतान में आप महसूस करेंगे कि गुस्सा बढ़ गया है, संतान जिद्दबाजी ज़्यादा कर रही है और संतान कोई ना कोई नुकसान आपका जरूर करेगी। गुस्से में आकर, जिद में आके कुछ ना कुछ उल्टा काम करेगी, जिससे कि आपको कुछ सुनना पड़ सकता है, कुछ हानि आपको होती हुई नजर आएगी, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आपकी बड़ी संतान है, 18 से बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से 13 सितंबर तक संतान का वाहन, मोबाइल पे कुछ खर्चा होगा, जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर भी दिक्कत है। तो 13 सितंबर तक छोटी संतान है, बड़ी संतान है, कहीं ना कहीं जिद्दबाजी में नुकसान करती हुई नजर आएगी। संतान से आप बड़े परेशान रहेंगे। 14 तारीख से 30 सितंबर के बीच में मंगल देव यहाँ से चले जाएंगे, यानी तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे। यहाँ पर जो संतान का जिद्दपन है कम होने लगेगा, एटलीस्ट आपकी बात मानने लगेगी। आपसे लड़ना, वाद विवाद करना, आप जो बोलेंगे उसका उल्टा काम करना, ये सारी चीज़ें कम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन संतान को, क्योंकि मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, संतान को ENT की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम भी रहेगी। तो कुल मिला के संतान से, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, कहीं ना कहीं आप सितंबर के महीने में परेशान ही रहेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट के बारे में। तो सितंबर के महीने में भाई वाहन चलाने में विद्यार्थियों को सावधानी रखनी है, क्योंकि वाहन से चोट लगने के या हल्के एक्सीडेंट के योग
बन रहे हैं सितंबर के महीने में, क्योंकि मंगल पंचम में, छठे में आपके गोचर करेंगे। तो वाहन से विशेषतः आपको सावधानी रखनी है। विद्या करियर के लिए सितंबर का महीना अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता या जान पहचान से या रिश्तेदारी से आपकी कोई ना कोई इच्छा भी पूर्ति होती है, आपको धन लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वाहन ध्यान से चलाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मंगल वाहन का कारक है और मंगल सितंबर के महीने में पंचम और छठे भाव में गोचर करेंगे। इसलिए संतान भाव और विद्यार्थियों को वाहन पे ध्यान रखना, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र अभी कर्क राशि के बैठे हैं, यानी कि अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं, और उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मालव्य योग बनाएंगे। एक तरफ बुरे भी हैं और एक तरफ अच्छे भी हैं। तो नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहेगा। 1 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक, जहाँ पर शुक्र कर्क राशि में रहेंगे, यहाँ पर काम में असंतुष्टि प्राप्त होगी। आपको काम में मन ही नहीं लगेगा, और काम में बाधाएं भी बहुत ज़्यादा 13 सितंबर तक आपकी रहने वाली है। साथ ही साथ आपके काम का क्रेडिट भी किसी और को दिया जा सकता है, उससे भी आप थोड़ा परेशान रहेंगे। तो कुल मिला के 13 सितंबर तक थोड़ा आपको परेशानी रहेगी। जब तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे तो काम में आपको दिक्कत ही रहेगी, याद रखिएगा। फिर 14 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक अगर देखा जाए तो शुक्र देव का ट्रांजिट होगा सिंह राशि में, और आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट होगा, और चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं और आपको लाभ ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। चतुर्थ भाव में जैसे ही शुक्र का ट्रांजिट होगा, वैसे ही नई जॉब का ऑफर, नए काम का ऑफर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफिस में आपका पद प्रमोशन के योग बन जाएंगे। मालव्य योग एक्टिव होगा तो अच्छा धन लाभ भी होगा, अच्छा प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 तारीख तक ही आपको समस्या है। 13 के बाद 14 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक मालव्य योग एक्टिव हो जाएगा, जहां से करियर में आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी जो ऑफिस से संबंधित जो भी समस्या है वो 13 सितंबर तक रहेगी, 14 तारीख से स्थितियां बदल जाएंगी। इसी प्रकार से अब आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी वृषभ राशि के हैं। तो सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आपका सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो जितने भी लव कपल है उसमें जो आपके पार्टनर हैं उनको हेल्थ के इशू 13 सितंबर तक ज़्यादा रहेंगे। हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, एलर्जी की प्रॉब्लम रहेगी, वाहन पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपके पार्टनर का धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर 13 सितंबर तक आपका पार्टनर परेशान रहेगा। 14 तारीख से 30 सितंबर के बीच में मंगल यहाँ से निकल कर तुला राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति के बारे में बात करें तो पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, पार्टनर को पद का धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, और हेल्थ में जो प्रॉब्लम है वो बरकरार ही रहेगी पार्टनर की। यानी हेल्थ के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, खर्चे थोड़ा 13 सितंबर के बाद रुक जाएंगे, लेकिन हेल्थ में इशू लव पार्टनर के पूरा महीना रहेंगे। कभी कुछ रहेगा ही रहेगा। कभी पेट की प्रॉब्लम, कभी एलर्जी की समस्या, कभी बाल झड़ने की प्रॉब्लम, कभी मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपके लव पार्टनर को रहेगी ही रहेगी। उसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में हम बात करें तो पति पत्नी के लिए भी 1 तारीख से 13 सितंबर तक देखा जाए तो संतान से थोड़ा आपका पार्टनर परेशान रहेगा, संतान के करियर से परेशान रहेगा, संतान की जिद से परेशान रहेगा, संतान से वाद विवाद से परेशान रहेगा, संतान की हेल्थ को लेकर चिंता में रहेगा। तो कुल मिला के जो आपका पार्टनर है उनका मेन जो प्रॉब्लम रहेगी वो आपकी संतान रहेगी, याद रखिएगा। और हल्की फुल्की फोड़े फुंसी दर्द की प्रॉब्लम भी आपके पार्टनर को रहने वाली है। फिर 14 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप जो भी आपके पार्टनर हैं पति पत्नी में, उनको पद का लाभ मिलेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में उनको पद का लाभ, रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बनेगा। रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका, दोनों का ही सितंबर में अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल के छठे कन्या राशि में होने से तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 1 तारीख से 13 सितंबर तक आप दोनों परेशान रहने वाले हैं। उसके बाद चीज़ें
ठीक होती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वृषभ राशि वाले व्यापार कर अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर, पूरा सितंबर का महीना बुध आदित्य योग जो चतुर्थ भाव में बन रहा है, उनकी बुध की सूर्य की दोनों की दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ रही है, आपके व्यापार भाव में पड़ रही है। तो 3 घटनाएं सितंबर के महीने में आपके साथ हो सकती है। पहला देखा जाए तो कोई सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग सितंबर के महीने में बन रहे हैं। दूसरा, अच्छी सेल बुध आदित्य योग की दृष्टि के कारण आपकी होती हुई नजर आ रही है। पुराने ग्राहक बुध की दृष्टि के कारण पुराने ऑर्डर, पुराने ग्राहक लौट के सितंबर में आएंगे। साथ ही साथ केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मशीनरी पे या टेक्नोलॉजी में कुछ खर्चा भी आपका होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारी दुकानदारों का थोड़ा टेक्नोलॉजी मशीनरी पे खर्चा होगा। रेनोवेशन पे, डेंटिंग पेंटिंग पे, दुकान के रेनोवेशन पे हल्का फुल्का खर्चा होगा, लेकिन व्यापार में वृद्धि भी होगी, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जी, आप 2 शब्द गुरुजी के बारे में कहेंगे। हाँ जी। जो आपका अनुभव रहा है। हाँ जी। और कब से आप गुरुजी से मिले हैं? मैं इनसे 2011 में मिला था, मई के महीने में। जी। ठीक है जी। और जब से मैं इनसे मिला था और मैंने इनको अपनी जन्मपत्री दिखाई है, तो उस जन्मपत्री के आधार पे मेरे पे राहु की बहुत ज़्यादा दिशा खराब थी। तो उन्होंने मेरे को, पंडित जी ने मेरे को गोमेद की सलाह दी थी और मेरे को अंगूठी ग्रहण करवाई, पहनाई दी थी। जब से मैंने अंगूठी ग्रहण करी है, मेरा जब से व्यापार में, घर में, बच्चों में सबसे अच्छा बढ़िया मेरा तालमेल चल रहा है और अब तक अच्छा चलता है। और मैं फिर वापसी पंडित जी से मिलने के लिए आया हूँ। तो उनके आशीर्वाद से मेरा काम हम बढ़िया चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहे, हमेशा आपका काम अच्छा चले। जय माता। जय माता दी।